नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। 60th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल बिहार की करेंट अफेयर की कक्षाएं आज से शुरू की जा रही है। इस करेंट अफेयर की खासियत होगी कि देखिए बिहार में जो भी 8 से 9 महीनों में जो भी डेवलपमेंट किया गया है उन सबको यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस सीरीज की खासियत यही होगी कि देखिए बीपीएससी में जिस प्रकार से करेंट अफेयर को पूछा जाता है ठीक वैसे ही करेंट अफेयर का जो सेट है यहाँ पे परफेक्शन आईएएस की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत अधिक इसमें फिल्टर आउट किया गया है क्वेश्चन को और इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जिसकी एकदम प्रबल संभावना है एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इसका लाभ उठाएं। लाभ उठाने के लिए आप लोग डेली इसे देखते रहे और इसमें देखिए वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कर पाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन को ठीक है बढ़ाने पे यहाँ पे पूरी तरीके से जोर दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। झारखंड के बोकारो में संपन्न हुए 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे बिहार को पहला स्थान मिला हुआ है। हरियाणा को इसने 49-47 से पराजित किया था। नेक्स्ट, आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है। इनका नाम है रत्नेश्वर मिश्र, पूर्णिया के निवासी हैं। रिवर सिटी अलायंस में बिहार के कुल कितने शहर इसमें शामिल किया गया है। इसमें 4 शहर शामिल किया गया है और इन चारों शहरों की खासियत है कि सब नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। वड़ावर महोत्सव देख पा रहे हैं, वड़ावर महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिला में किया गया है। उस जिला का नाम है यहाँ पे जहानाबाद। ध्यान रखिएगा, जहानाबाद। बिहार में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये नाम है पीएमसीएच पटना में। देख पा रहे हैं, पीएमसीएच पटना में गैर इंसुलेटेड सिस्टम जीआईएस तकनीक का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। इसके निर्माण में यहाँ पे किया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस खिलाड़ी का चयन किया जाएगा, मैंने किया गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखते चलिए। मुकेश कुमार नाम है इनका, गोपालगंज के निवासी। ध्यान रखिएगा, मुकेश कुमार गोपालगंज के निवासी। तो कुल मिला के 2 क्रिकेटर यहाँ पे मौजूद हैं, ईशान किशन और मुकेश कुमार। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 का आयोजन कितने चरणों में संपन्न किया जाएगा, मैंने किया गया है। देख पा रहे कुल 2 चरणों में किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 चरणों में। कुल नगर निकाय की संख्या 224 है यहाँ पे। चूंकि हाल ही में कंप्लीट भी हुआ है तो मैं भी यहाँ पे करंट अफेयर के रूप में इस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। कुल नगर निकाय है यहाँ पे 224। पटना मेयर पद के लिए हुए चुनाव में किसने जीत हासिल की है। मेयर का चुनाव हुआ, देखिए पटना पद के लिए पटना में यहाँ पे मेयर पद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उनका नाम है सीता साहू। ध्यान रखिएगा, सीता साहू दूसरी बार मेयर पद पर काबिज हुई है। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा स्थान यहाँ पे देश भर में रहा है। पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा, पहला स्थान है। 28% की वृद्धि के साथ हुई है। ध्यान रखिएगा, 28% की वृद्धि के साथ हुई है। पुस्तक टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रेरक कहानी के लेखक कौन है। इनका नाम है दिलीप कुमार। ध्यान रखिएगा, दिलीप कुमार। पटना पुस्तकालय मेला बोध गया के सभागार में इसका विमोचन किया गया। नाम ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिलीप कुमार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया है। नाम है उनका भावना सिंह। ध्यान रखिएगा, भावना सिंह, ठीक है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, बेतिया शहर से। राज्य में पर्यावरण संरक्षण पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने करोड़ खर्च किए जाएंगे ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, लगभग 7,710 करोड़ रुपए हैं। सबसे अधिक रुपए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा खर्च किए जाएंगे। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा।
उद्योग विभाग की ओर से देख पा रहे हैं बिहार के खादी, हस्तशिल्प मतलब हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाया गया मैथिली ठाकुर को। बहुत फेमस नाम देख पा रहे हैं, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पटना में किया गया है 29-30 नवंबर, ठीक है, 2022 को, ठीक है, 2 दिवसीय रूप में। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड ये सम्मानित किया गया है बीभा लाल को। ध्यान रखिएगा, बीभा लाल को। इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में काम करने के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है? उनका नाम है यहाँ पे संदीप मिश्र, भागलपुर के निवासी। ध्यान रखिएगा, भागलपुर से। अमरीश कुमार कैमूर जिले के निवासी का नाम किस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? अमरीश कुमार, ध्यान रखिएगा, कैमूर जिले के निवासी का नाम किस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इनका देखिए रिकॉर्ड में दर्ज किया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। ध्यान रखिएगा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 के लिए यहाँ पे धान की भूसी से 9 वर्ग फीट की रंगोली के लिए। ध्यान रखिएगा, धान की भूसी से इन्होंने 9 वर्ग फीट की रंगोली बनाई थी। सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सरकारी विभाग की मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट प्लस ऐप। ध्यान रखिएगा, बेस्ट प्लस ऐप 1ली से 12वीं सरकारी जो भी शामिल स्कूल हैं उस पर निगरानी के लिए। हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 135 लीटर, ये इंपोर्टेंट हो सकता है, डे टू डे लाइफ से, ठीक है, संबंधित प्रश्न है। 135 लीटर उपलब्ध कराया जाएगा। बुद्ध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? पूरा पूरा देख पा रहे हैं, लगभग दक्षिण बिहार का एरिया है। गया हो गया, पटना, वैशाली, राजगीर, नालंदा, अधिकतर, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे दक्षिणी बिहार से संबंधित यहाँ पे जो भी सिटी है, जिला है। बिहार में छत पर बागवानी अर्थात रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? यह शुरुआत किया गया है देखिए पटना से। कुल लागत का 50% यहाँ पे अनुमान मतलब अनुदान दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। 23 साल बंद रहने के बाद किस कारखाने से यूरिया का उत्पादन फिर से शुरू हो गया है? किस कारखाने का माने किस कारखाने से यूरिया का उत्पादन फिर से शुरू हो गया है? उस कारखाना का नाम है बरौनी खाद कारखाना, बरौनी खाद कारखाना। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही है? ये रहा है यहाँ पे 11.04%। 11.04%। सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में दर्ज की गई है। सुन लीजिए, ठीक है सर, कहाँ पे? राजस्थान में दर्ज की गई है। स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्कॉच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाम है यहाँ पे जय सिंह। विषय क्या था, मैंने किस विषय के लिए इनको सम्मानित किया गया है? सब्जेक्ट क्या था इनका? तो बिहार भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए। बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री यहाँ पे कौन है? बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? उनका नाम है कुमार सर्वजित। ध्यान रखिएगा, कुमार सर्वजित। सुधाकर सिंह द्वारा 48 दिनों तक मंत्री रहने के बाद इस्तीफा दे दिया गया और फिर सुधाकर सिंह के जगह पे कुमार सर्वजित को बनाया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही है? 38वां रैंक यहाँ पे रहा है, देख पा रहे हैं। पिछला जो रैंक था 44वां रैंक था, तो कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग, ठीक है, 6 रैंक का इंप्रूवमेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रमोद कुमार को। डॉक्टर प्रमोद कुमार को क्यों किया गया है? तो देखिए 40,000 से अधिक बच्चों को मानसिक तनाव दूर करने के एवज में इनको किया गया है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना द्वारा बिहार में सामाजिक क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है? ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या
प्रकोष्ठ पे, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ के साथ यहाँ पे हस्ताक्षर किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 में यहाँ पे किया गया है। बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे प्रथम स्थान बिहार को मिला हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में। आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए किस ऐप माध्यम से की जा रही है? उस ऐप का नाम है पोषण ट्रैकर ऐप, लेकिन अभी भी इसका इंप्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना हुआ है? अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी। गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? पहला। तो जहां भी बिहार की रैंकिंग पहला है, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, हो सके तो उसे आप लिख भी लिया कीजिए। बिहार पुलिस को किस ऐप के लिए फिक्की की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इससे तो यहाँ पे चक्र ऐप, ध्यान रखिएगा, चक्र ऐप काम क्या है इसका? तो देखिए, अपराधियों के गिरोह की पहचान करने में बिहार ग्रामीण सड़क मरम्मत नीति का निर्माण किस वर्ष यहाँ पे किया गया? ये किया गया है 2018 में। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में लगभग 8,436 किलोमीटर सड़कों की यहाँ पे मरम्मत हुई है। ध्यान रखिएगा, मरम्मत हुआ है, ना कि नव निर्माण, मतलब नया कोई निर्माण हुआ है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कौन बने हुए हैं? नाम है दलजीत सिंह। इस परियोजना के तहत 6 भूमिगत मेट्रो स्टेशन का यहाँ पे विकास किया जाएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वन व नगर वाटिका स्थापित करने के लिए बिहार के कितने शहरों का चयन किया गया है? टोटल शहर है यहाँ पे 3 शहर, ध्यान रखिएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत 10 जनवरी 2019 को बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन इसमें देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए बिहार के 3 शहरों को यहाँ पे चयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, लगभग 2,37,691 करोड़ यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में बजट में यहाँ पे लगभग 8.88% की यहाँ पे वृद्धि की गई है। ध्यान रखिएगा, 8.88% की यहाँ पे वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार की अनुमानित जीएसडीपी विकास दर यहाँ पे क्या है? देख पा रहे 9.7%। राष्ट्रीय स्तर पे अगर जीडीपी का अनुमान देखा जाए तो लगभग 8 से 8.5 मतलब स्केल पे है, यहाँ पे पूरा इतना वृद्धि का है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है यहाँ पे? तो ये राजकोषीय घाटा है 3.47%। ध्यान रखिएगा, 3.47%। एफआरबीएम एक्ट के तहत 4% तक की इस पे छूट दी गई है। बिहार बजट अर्थात 2022-23 में कितने प्रमुख यहाँ पे सूत्र का जिक्र किया गया है? 6 सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सूत्र यहाँ पे मैचिंग के लिए भी आप लोग दे सकते हैं। 6 सूत्र में कौन कौन है? पहला हो जाएगा स्वास्थ्य, दूसरा हो जाएगा उद्योग में निवेश, तीसरा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, चौथा हो जाएगा आधारभूत संरचना, पांचवा हो जाएगा शिक्षा और छठा हो जाएगा विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए। वित्त वर्ष 2020-21 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या थी? ये थी यहाँ पे देख पा रहे 34,314 रुपए। पिछले वर्ष की तुलना में 25% की यहाँ पे वृद्धि होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में देख पा रहे जीएसडीपी में सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, यहाँ पे स्टेट से यहाँ पे ठीक है बिलोंग करता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? ये है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में 19.2%। ध्यान रखिएगा 19.2%, जैसे प्राइमरी क्षेत्र में कृषि वगैरह, ठीक है। वित्त वर्ष 2020-21 में
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर कितनी राशि आवंटित की है? ये टोटल राशि जो आवंटित किया गया है लगभग 400 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, 400 करोड़ रुपए, प्रत्येक को 200 करोड़ रुपए इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है। 350 किलोवाट। ध्यान रखिएगा, 350 किलोवाट। देख पा रहे हैं यहाँ पे किलोवाट, यहाँ पे आवर, यहाँ पे ठीक है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कितना हिस्सा है? यहाँ पे माने व्यय का हिस्सा कितना है? तो लगभग 44%। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? शुरू किया गया था 2013-14 से। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा बिहार के किस 2 जिलों में पेट्रोलियम की खोज की घोषणा हाल ही में की गई है? ध्यान रखिएगा, ONGC के द्वारा यहाँ पे बात किया जा रहा है कि किस स्थान पे पेट्रोलियम की खोज की गई है। ने बनाइए कि मिल जाए बिहार में। वो स्थान है बक्सर और समस्तीपुर में। बक्सर और समस्तीपुर में। नवादा जिले के किस जलप्रपात में एक्सलेटर माने स्वचालित सीढ़ी लगाने की यहाँ पे घोषणा की गई है? वो है यहाँ पे कोकोलत जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, कोकोलत जलप्रपात। तो ये भी आपने जान लिया कि नवादा जिले में एक कोकोलत जलप्रपात भी है। कैमूर जिले के किस जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? उसका नाम है करक। ध्यान रखिएगा, करक कर है यहाँ पे जलप्रपात है, करमनासा नदी पर ये स्थित है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किन 2 जिलों में कुल 200 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? ये हुआ है बांका और जमुई में। बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? ये किया गया है पटना में। देखिए, वर्ष 2005 में इस शिलान्यास किया गया था और 2010 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। डेली के डेली देखते रहे, करेंट अफेयर की सारी जो क्वेश्चंस है इसी तरीके से आपको बना के प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।